जबलपुर के पाटन थाना अंतर्गत ग्राम टिमरी में सोमवार सुबह ग्रामीणों की बैठक के दौरान दो पक्षों में विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। ताऊ परिवार ने धारदार हथियारों से पांडे और पाठक परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है। घटना का कारण जुआ और अवैध शराब के मुद्दे पर चल रही नाराजगी बताया गया। इन नुनसर चौकी जो थाना पाटन में आता है उसके अंतर्गत ग्राम टिमरी है। यहाँ पर 2 पक्षों में विवाद हुआ है, जिसमें 3 लोगों की डेथ हो गई, 2 गंभीर थे जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। पुणे से प्रयागराज महाकुंभ जा रहा एक परिवार जबलपुर के बरगी थाना क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कालादेही के पास उनकी कार पुलिया से टकराई, जिससे 2 महिलाओं सहित 3 लोगों की मौत हो गई। 50 वर्षीय नरेश पटेल गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है। पुलिस के अनुसार हादसे में 48 वर्षीय नीरू पटेल, 43 वर्षीय शिल्पा पटेल और 50 वर्षीय विनोद पटेल की जान गई। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। आज शाम को लगभग 4:30 बजे बरगी थाना क्षेत्र में ग्राम कालादेही के पास एक सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें एक इनोवा क्रिस्टा में पुणे का पटेल परिवार जो पुणे से प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए जा रहे थे। इस वाहन में कुल 4 लोग सवार थे, 2 महिला 2 पुरुष। एक पुलिया के टकरा जाने से ग्राम कालादेही से बरगी की ओर आते समय उसमें सवार 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, जिनमें 2 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। ये घटना होने के बाद वहां उपस्थित ग्रामीणों की मदद से उस वाहन को बाहर निकाला गया और उसमें जो घायल लोग थे उनको तत्काल अस्पताल जब भिजवाया गया तो 2 महिलाओं की रास्ते में ही मृत्यु हो गई, जिनके नाम नीरू पटेल और शिल्पा पटेल है। नरेश भाई पटेल जो इनको गंभीर हालत में भर्ती कराया गया अस्पताल में, और विनोद भाई पटेल की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिनका शव मेडिकल अस्पताल की मर्चरी में रखवा दिया गया है। नरेश भाई पटेल का इलाज चल रहा है। मौके पर जाकर देखने से ये समझ में आता है कि वाहन जो तेज गति में रहा होगा, या तो चालक उस पर से नियंत्रण खो बैठा, उसका ध्यान भटक गया, या किसी तकनीकी खराबी के कारण ये घटना घटित हुई है। और मेरा अनुरोध उन सभी वाहन चालकों से है कि कृपया ऐसी स्थिति में जब परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं और रोड अच्छी है तो नियंत्रित गति में वाहन चलाएं, जिसमें आप उसमें नियंत्रण कर सकें और किसी दुर्घटना का शिकार ना हो। ये लोग कहाँ जा रहे थे सर, और कौन सी गाड़ी थी जहाँ ये इनोवा क्रिस्टा थी, पुणे से प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए जा रहे थे। एक ही परिवार के सदस्य थे, उसमें से 2 महिलाएं और 1 व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों को सूचना? हाँ, ये साथ में ही थे, परिजन सभी को सूचना हो गई है और ये सभी मेडिकल अस्पताल भी पहुंच गए थे। घटना स्थल से मेडिकल अस्पताल साथ में ही भेजा गया है। आपके माध्यम से ये उनसे अनुरोध करूंगा, उन सभी वाहन चालकों से, आजकल की गाड़ियां काफ़ी स्पीडी तेज रेसिंग वाली गाड़ियां हैं, तो कृपया करके जब परिवार के साथ यात्रा कर रहे हो तो वाहन को इतनी गति में चलाएं कि उस पर आप नियंत्रण कर सकें। कोई अंदेशा होने पर आप वाहन को संभाल सकें और इस तरह के अप्रिय घटना के शिकार ना बने, आप ओवर स्पीड के शिकार ना बने। अब ये परिवार पुणे से निकला था प्रयागराज जाने के लिए, कुंभ स्नान के लिए, और रास्ते में ही दुर्घटना का शिकार हो गया। काफ़ी दर्दनाक हादसा है ये उनके परिजनों के लिए। तो ये सभी, मेरा अनुरोध है सभी वाहन चालकों का, इसका पालन करें। जबलपुर में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य पीठ में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैथ ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर सभी न्यायाधीश, महाधिवक्ता और हाई कोर्ट के अधिकारी उपस्थित रहे। समारोह में राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। जबलपुर के पोलीपाता क्षेत्र में गणतंत्र दिवस पर झंडा जुलूस के दौरान एक युवक ने मजार में घुसकर भगवा ध्वज लगा दिया, जिससे विवाद खड़ा हो गया। दरगाह में मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि भीड़ जूते पहनकर अंदर घुसी और हंगामा किया। सूचना मिलने पर ग्वारीघाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मुख्य आरोपी सोनू सैनी सहित अन्य पर मामला दर्ज किया। सर, क्या घटनाक्रम हुआ है आप? ये आज अक्षत सैनी ने झंडा जुलूस का परमिशन लिया था और वो झंडा जुलूस निकल रहा था, जिसमें एसडीएम साहब की परमिशन थी। तो इसके द्वारा जो एक सोनू टाल है, सोनू सैनी, आपराधिक प्रवृत्ति का है और इसके द्वारा अचानक यहाँ पुलिस झंडा लेकर के और यहाँ मजार में घुस के झंडा लगाया, जिसमें तत्काल थाना प्रभारी ग्वारीघाट जाकर के उसको हटाया और उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। अपराध पंजीबद्ध करके उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और जिसने ये परमिशन ली है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है उनके।
जबलपुर में कलेक्टर दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में जिला समिति ने 4 निजी स्कूलों को अवैध रूप से वसूली गई 38 करोड़ रुपए की फीस लौटाने का आदेश दिया है। इन स्कूलों ने 2018-19 से 2024-25 के बीच 63,009 छात्रों से ये राशि वसूली थी। कैंट स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट, रांची के गैब्रियल हायर सेकेंडरी स्कूल, मंडला रोड के दिल्ली पब्लिक स्कूल और संजीवनी नगर के रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल को 30 दिनों में राशि लौटाने के साथ साथ 2-2 लाख का जुर्माना भी भरने को कहा गया है। ये कार्रवाई अभिभावकों की शिकायतों और जांच के आधार पर की गई है। स्कूलों के बारे में मैंने जैसा आपको पहले बताया, हमारे पास स्कूलों की जिनकी शिकायतें आई थी उनकी ऑडिट रिपोर्ट की, बैलेंस शीट की शिकायतों पर जांच लगातार चल रही है और जैसे जैसे जांच कंप्लीट होती जा रही है वैसे वैसे हम उनको सुनवाई का अवसर देने के बाद आदेश जारी करते जा रहे हैं। उसी कड़ी में 4 स्कूलों के विरुद्ध जो है अभी हमने कल आदेश पारित किए हैं, जिसमें लगभग 38 करोड़ की वसूली जो है उनसे किया ना पाया गया है। सर, लगातार आपके द्वारा कार्रवाई हो रही है, लेकिन देखने में आया है कि वो हाईकोर्ट से स्टे इसमें नहीं है, वसूली में नहीं है, फिर भी क्या कारण, क्या वजह लग रहा है? देखिए, अभी हम लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं। उनके पास 30 डेज़ में अपील करने का एक प्रोविज़न है। कुछ लोग हाईकोर्ट में भी गए हैं और कुछ लोग जो है राज्य शासन के समक्ष भी उन्होंने अपील की है। एक एक केस का हमको लीगली देखना पड़ेगा, इसके बाद कुछ कार्रवाई कर पाएंगे। मैंने जो हमारे जिला समिति है उनके अधिकारियों को कहा है कि हाईकोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से, राज्य समिति के ऑर्डर के हिसाब से उसको एग्जामिन करें और फर्दर आगे की कार्रवाई करें। बहुत जल्दी हम इसमें लीगल एक्शन लेंगे।